तंत्र की संतान पार्ट 3। 15 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे सुनो, अपनी माँ को तो बुला लो। कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? समझ नहीं आता। कोई भी इस घर में पैर भी नहीं रखेगा। इतनी नकारात्मक गतिविधि देखकर विराट एकदम से चुप हो जाता है। दिन भर ऑफिस जाना अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब बबीता को देख समझ आ रहा था कि जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। विराट ने दफ्तर में अर्जी दे दी और अब घर पर ही रहता। ज़रूरत का सारा सामान लाकर घर पर ही रहता। विराट किसी भी हाल में बबीता को कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता था। घर पर रहने पर विराट ने देखा कि बबीता की खुराक दुगनी हो गई थी। खाने बैठती पर उठती ही नहीं जब तक कि रसोई में बना सारा खाना खत्म ना हो जाए। यूं ही एक सुबह विराट ने आध्यात्मिक गाना बजा दिया। गाने की आवाज़ कानों में पड़ते ही बबीता एकदम से क्रोधित हो जाती है। विराट, बंद करो इसे। मैंने कहा बंद करो, अभी के अभी। विराट को समझते देर नहीं लगी कि अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुकी है बबीता। अपने किताब को पढ़ते पढ़ते जाने कब उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को बबीता अपने पेट को पकड़कर कसमसाने लगती है। विराट, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। बबीता के पहने हुए कपड़ों पर खून ही खून साफ नजर आ रहा था। अरे खून कैसे? हे भगवान, डॉक्टर भी नहीं बुला सकता। करूँ तो करूँ क्या? कुछ गलत ना हो जाए यार। मुझे ही कुछ करना होगा अब। विराट बाल्टी भर पानी लाकर एक चादर बिछाता है। पास में एक कैंची रखता है। विराट, कुछ नहीं होगा, बस तुम यहीं पर रहो। विराट बबीता को चादर पर लेटा देता है। बबीता की चीखें पूरे घर में गूंज रही होती हैं। काफी जोर लगाने के बाद बच्चे का मुंह बाहर आता है। बच्चा खून से लिपटा होने के कारण विराट को कुछ समझ नहीं आता। बच्चे को एक कपड़े से साफ करने के बाद विराट के होश उड़ जाते हैं। बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, एक शैतान जैसा पैदा होता है। हाथों की कलाइयों से 2 हाथ निकले होते हैं। नाखून पहले से ही बड़े बड़े होते हैं। आंखें खूनी लाल और मुंह में पहले ही से ही दांत थे। कैसा है बच्चा, देखा आपने? बताइए। लड़का है मगर क्या विराट? बच्चा इंसानी नहीं, शैतानी ताकत से हुआ है। बच्चा सामान्य नहीं है। बबीता उठते हुए अपने बच्चे को विराट के हाथों से ले लेती है। विराट बच्चे को देखकर पीछे हट जाता है। बबीता की आंखों पर प्यार का पर्दा आ जाता है। उसे कुछ गलत नहीं दिख रहा था। बबीता अपने बच्चे को देख हंसती है और अपनी उंगली का एक छोर अपने दांतों से काट लेती है। उंगलियों से खून रिसने लगता है। उसे लेकर विराट की ओर देखते हुए बच्चे के मुंह में डाल देती है। बच्चे की नज़र और बबीता की आंखें दोनों विराट को घूरती हैं। विराट ये नज़ारा देख बेहद डर जाता है और पीछे हट जाता है। विराट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम ऐसा होगा। कुछ पल के बाद ही बबीता उठती है। मेरा बच्चा भूखा है, उसे और खून चाहिए विराट। बबीता को ऐसे हाल में देख विराट घर के अंदर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे बबीता भी आ जाती है। विराट भागते हुए किचन के कोने में आ जाता है। बबीता और बच्चों की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि दोनों ही विराट के खून के प्यासे हैं। विराट हाथों में चाकू उठा लेता है। तभी उसकी नज़र पास में रखे केरोसिन के कैन पर पड़ती है। माचिस और कैन उठाकर विराट घर के बाहर की ओर भागता है, मगर बिखरे खून पर उसका पांव पड़ते ही वो गिर जाता है। विराट उठकर देखता है कि बबीता उसकी तरफ ही बढ़ रही है। विराट खुद को इतना लाचार महसूस करता है कि डर के मारे तेल बबीता और बच्चे पर ही छिड़क देता है। विराट, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। बाप होना तुम उसके, खून ही तो मांग रहा है बेचारा। इतना बोलते हुए बबीता आगे बढ़ने लगती है। विराट का डर बढ़ते बढ़ते हद पार कर जाता है। माचिस की एक तिल्ली जलाकर बिना कुछ सोचे समझे बबीता की ओर फेंक देता है और घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके घर से बाहर निकल जाता है। बबीता की चीख से पूरा घर भर जाता है। आग पूरे घर को अपने गिरफ्त में ले लेती है। कुछ देर बाद विराट जब घर का दरवाज़ा खोलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह तक विराट वही अपने सर पर हाथ रखे बैठा था। सुबह होने के बाद वहाँ गांव वालों की भीड़ आ जाती है और दया शंकर भी। ये क्या साहब? मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो दया, सब कुछ खत्म हो गया। विराट खुद को पुलिस के हवाले कर देता है।
अपनी जुबान को बंद रख, इस मौत को राज ही रहने देता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ख़त्म होती है तंत्र की संतान की सीरीज़। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और सीरीज़ में।